दोस्तों, आज हम आपको माह रमज़ान में एक गरीब रोज़ेदार के घर की कहानी बताने वाले हैं। असल पहचान को छुपाने के लिए इस कहानी में तमाम किरदारों के नाम बदल दिए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही प्यारी है। आप इस वीडियो को लाइक करके इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी नसीम भाई की है। वो कहते हैं कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन मुझसे एक काम खराब हो गया, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री के मालिक ने मुझे अपने दफ्तर पर बुलाया और गुस्से से कहा, नसीम, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री से निकाल रहा हूं, क्योंकि तुमने आज जो काम किया है उससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम कल से काम पर नहीं आना। नसीम भाई कहते हैं कि मैं ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मुझे काम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाती है तो मेरे घर में फाके होने लग जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी फैक्ट्री के मालिक से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और कहा, सेठ साहब, मुझे इस गलती के लिए माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फौरन फैक्ट्री के मैनेजर को बुलाया और उससे कहा, नसीम का सारा हिसाब कर दो। मैनेजर मुझे अपने साथ लेकर बाहर आया। हालांकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस उनके पास जाऊं, उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं, मगर उनके कमरे का दरवाजा तब तक बंद हो चुका था। उस दिन मैनेजर ने मेरा हिसाब किया और मुझे मेरी आधी तनख्वाह पकड़ा दी। मैं फैक्ट्री से निकला तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैं घर आया तो चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मेरी बीवी ने जब ये देखा तो मेरे पास दौड़ी हुई चली आई और कहने लगी, क्या हुआ, आज फैक्ट्री से इतनी जल्दी आ गए, सब खैर तो है ना। ये सुनकर मैं उठ बैठा और फिर सारी बातें उसे बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी परेशान हो गई और कहने लगी, अब क्या होगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा। बीवी ने भी वही पूछ लिया जिसको सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। वैसे तो इस मसले का कोई हल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया कल फिर फैक्ट्री पर जाऊंगा, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक का ड्राइवर मेरा दोस्त था। मैंने सोचा कि मैंने उससे बात करूंगा कि वो सेठ साहब से मेरी सिफारिश कर दे, ताकि वो मुझे दोबारा काम पर रख ले। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सुबह मैंने फैक्ट्री का एक चक्कर लगाया, लेकिन मैनेजर ने मुझे अंदर ना जाने दिया और कहा कि सेठ साहब ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत ही नाराज होंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी भी नौकरी चला जाए। ये सुनकर मैं फैक्ट्री के बाहर ही बैठ गया और सेठ साहब की गाड़ी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद गाड़ी आई। सेठ साहब फैक्ट्री के अंदर चले गए, जबकि ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा। ये देखकर मैं जल्दी से उसके पास गया और कहा, तुम मेरे लिए सेठ साहब से बात करो ताकि वो मुझे दोबारा काम पर रख ले। ड्राइवर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा, मैं कोई मुनासिब मौका देखकर सेठ साहब से बात करता हूँ। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गया। अगले दिन मैं दोबारा फैक्ट्री पर गया तो ड्राइवर मुझे बाहर ही मिल गया, लेकिन उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सेठ साहब ने उसकी बात को रद्द कर दिया था, यानी मुझे नौकरी पर रखने से मना कर दिया था। मेरे ड्राइवर दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगा, मेरे यार, तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे लिए किसी और फैक्ट्री में जगह तलाश करता हूँ। लेकिन दोस्त की तसल्ली भी मेरी परेशानी कम ना कर सकी। लिहाजा यहाँ से मायूस होने के बाद मैं सीधा वापस अपने घर आया और सोचने लगा, अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए। बीवी से बात की तो वो कहने लगी, कुछ दिन ठहर जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त कोई और काम तलाश कर रहा हो। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मैं ये जानता था वो भी मेरे तरह एक गरीब बंदा है, उसकी सिफारिश भला कहाँ चलनी है।
इसलिए अगले दिन मैं घर से बाहर निकल आया और एक जगह दिहाड़ी करने लगा। ये 2 मंजिला इमारत थी जहां पर बहुत मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या मैं भी यहाँ पर काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा इस काम के लिए किसी इंसान की सिफारिश की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ काम में लग जाओ, शाम को तुम्हें दिहाड़ी मिल जाएगी। ये सुनकर मैं हंस दिया और उस दिन शाम तक उस इमारत में काम की और शाम को पैसे लेकर मैं घर आ गया। ये मेरी पहली दिहाड़ी थी जिसने मुझे थका दिया था। ऐसा नहीं था कि फैक्ट्री में हम लोग मेहनत नहीं करते थे, मगर वहां पर ये आसानी थी, हमें धूप और गर्मी से निजात मिल जाती थी। सारा दिन फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ता था, जबकि दिहाड़ी में सारा दिन धूप और गर्मी में खुले आसमान में काम करना पड़ता है। नसीम भाई बताते हैं कि मुझे मेरे पहले दिन ने थका दिया था, लेकिन शाम को जब उन पैसों से मेरे घर का चूल्हा जलते हुए देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं थक गया था तो क्या हुआ, मेरे मेहनत के बदौलत मेरे बच्चे पेट भरकर खाना तो खा रहे थे। यही वो खुशी और सोच थी जो मुझे दूसरे दिन भी दिहाड़ी पर लेकर आई और मैं ऐसी गर्मी में काम करने लगा। मैंने सोच लिया था कि मुझे जब तक कोई और काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम करूंगा ताकि मेरे घर का गुजारा चलता रहे। माह रमजान चल रहा था। मैं एक दिन दिहाड़ी पर जाने लगा तो मेरी छोटी बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अब्बू जान, मैंने भी आज रोजा रखा है, इसलिए शाम को इफ्तारी के वक्त फल फ्रूट जरूर लेकर आना। ये सुनकर मैंने अपनी बेटी का माथा चूमा। उस प्यारी बेटी को क्या पता था कि उसके बाप पर क्या गुजर रही थी। रमजान का महीना था और शदीद गर्मियों के दिन थे। मेरा रोजा भी था, ऊपर से गर्मियों भी उरूज पर थी। मैं जल्दी जल्दी घर से निकल आया और काम वाली जगह पर चला गया। रोजे के हालत में ऐसा काम करना बहुत ही मुश्किल था, मगर मुझे अपने बच्चों के खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना था और मेरा दिल चाह रहा था मैं जल्दी से घर जाऊं और आराम से लेट जाऊं। लेकिन मुझे अपनी बेटी की बात याद आ गई। अब्बू, आज मैंने भी रोजा रखा है, इसलिए शाम को इफ्तारी के वक्त फल फ्रूट जरूर लेकर आना। ये बात याद आते ही मैं जल्दी से ठेकेदार के पास गया और उससे आज की दिहाड़ी मांगी, मगर वो कहने लगा आज मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, इसलिए दिहाड़ी कल ले लेना। ये सुनकर मैं उदास हो गया क्योंकि आज मेरे जेब में कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। खैर, मैं बाजार में चला गया तो देखा लोग धड़ाधड़ इफ्तारी का सामान खरीदने में लगे हुए थे। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। मैंने जब जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ 30 रुपए थे, लेकिन मैं जिस चीज का भी रेट पूछता था वो बहुत ही ज्यादा होता। मैं उदास होकर वापस मुड़ने लगा था कि अचानक मेरी नजर सड़े गले फल फ्रूट पर पड़ गई। तो मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये सड़े गले फल फ्रूट मुझे कितने के मिलेंगे? मेरी ये बात सुनकर दुकानदार कहने लगा, भाई ये तो मैंने जानवरों के लिए रखा हुआ है। मैंने उससे कहा मेरे पास ये है, क्या इतने में मुझे एक गला सड़ा फ्रूट मिल जाएगा? तो दुकानदार कहने लगा, भाई तुम ये सारा का सारा फ्री में ले जाओ। ये सुनकर मैंने जल्दी जल्दी से वो फल फ्रूट उठा लिए। मैंने सोचा कि चलो बीवी से कहूँगा इन फलों के सड़े गले हिस्से को काट कर फेंक दे और अच्छे हिस्से को धोकर बच्चे को इफ्तारी में खिला दे। मेरे बच्चे फ्रूट को देखकर खुश हो जाएंगे। लिहाजा मैं वो सड़ा गला फ्रूट उठाकर घर ले गया। मेरे बच्चे पहली बार फलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। अपने बच्चों को खुश देखकर मेरी उदासी भी कम हो गई। इफ्तारी में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं अभी चारपाई पर बैठने वाला था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा इस वक्त दरवाजे पर भला कौन हो सकता है। खैर, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े आदमी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर मेरे फैक्ट्री का मालिक हाथ में ढेर सारा सामान पकड़े हुए खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गया और मैंने कहा, अरे सेठ साहब, आप यहाँ?
मेरे घर में मेरे घबराहट देखकर वो शर्मिंदा हो गया और कहा, मैं यहाँ तुमसे अपने किए की माफी मांगने आया हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता था? जिस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बेइज्जत करके काम से निकाला था, वही मेरे घर आकर खुद मुझसे माफी मांग रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने मेरी हैरानी देखी तो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर मैं सेठ साहब को अपने घर के अंदर ले गया। मेरे बीवी बच्चे इतना सारा खाने का सामान देखकर खुश हो गए। सेठ साहब ने मेरे बच्चे के हाथ से गला सड़ा फ्रूट लेकर अलग कर दिया और ताजा फ्रूट उनके हाथ में पकड़ा दिया और बाकी का सामान मेरे बीवी के हवाले कर दिया। बीवी सामान लेकर बावर्ची खाने के अंदर चली गई तो सेठ साहब मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम मेरे यहाँ आने पर हैरान हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ये कहकर सेठ साहब कहने लगे, दरअसल अभी कुछ देर पहले तुम बाजार में अपने बच्चों के लिए वो सड़ा गला फ्रूट ले रहे थे, तो मैं भी अपने गाड़ी में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। मेरे बेटे ने तुम्हें इस सड़ा गला फ्रूट ले जाते हुए देखा तो ड्राइवर से पूछा, अंकल ये आदमी सड़ा गला फ्रूट क्यों ले जा रहा है? मेरे बेटे का ये सवाल सुनकर ड्राइवर ने उसे बताया, ये आदमी क्योंकि गरीब है इसलिए इसके पास ताजा फ्रूट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये बेचारा खराब फ्रूट अपने बच्चों के लिए ले जा रहा है। ये सुनकर मेरे बेटे को बहुत ही हैरानी हुई। मैं उस वक्त मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब नहीं देखा, मगर मेरा बेटा ड्राइवर की बात सुनकर मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया और कहने लगा, पापा डॉक्टर कहते हैं सड़ी गली चीजें खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है। देखो ना पापा, वो आदमी अपने बच्चों के लिए खराब फ्रूट लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं क्या करूं? ये बात सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, आपके पास तो पैसे हैं ना, आपको उस आदमी की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा इस मुल्क में बहुत सारे गरीब आदमी है, मैं भला किस किस की मदद करूंगा? ये सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, कम से कम हमें इस गरीब आदमी की तो जरूर मदद करनी चाहिए। अगर आपने इस आदमी की आज मदद नहीं की तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर मैंने ड्राइवर से कहा, ये आदमी कौन था? मेरे बात सुनकर वो कहने लगा, सेठ साहब ये नसीम था जिसे आपने अपने फैक्ट्री से निकाल दिया था। ये सुनकर मेरा बेटा मुझसे और ज्यादा नाराज हो गया और कहने लगा, आपने इनको छोटी सी गलती की वजह से काम से निकाल दिया था, इसलिए अब ये अपने बच्चों के लिए खराब फ्रूट लेकर जा रहे हैं। पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे की बातें सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने अपने बेटे से कहा, मैं इस गरीब आदमी को फिर से काम पर रख लेता हूँ, अब तो तुम खुश होना। ये सुनकर मेरा बेटा बहुत ही खुश हुआ, इसलिए मैंने अपने बेटे को घर छोड़ा और ड्राइवर से कहकर खाने पीने का सामान खरीदा और फिर तुम्हारे घर पर आ गया ताकि तुमसे अपने किए की माफी मांग लूं। नसीम भाई कहते हैं कि सेठ साहब की ये बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू भर आए। मैंने उनसे कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप मुझे फिर से फैक्ट्री में काम करने की इजाजत दे दे। ये सुनकर सेठ साहब कहने लगे, मैं भी तुमसे यही कहने आया हूँ कि कल से तुम वापस काम पर आ सकते हो। हाँ, मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। ये सुनकर नसीम कहता है, मैं बहुत खुश हुआ और बिला आखिर अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को सुन लिया। सेठ साहब अपने घर चले गए थे, जबकि मैं रोजा खोलने के लिए बावर्ची खाने में आ गया, जहां मेरे बच्चे इतने सारे खाने पीने के चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मेरी बेटी इतना सारा फ्रूट देखकर कहने लगी, अब्बू मैंने तो आपको कुछ फ्रूट लाने के लिए कहा था, आपने तो सारा बाजार ही खरीद लिया। शुक्रिया अब्बू, आज मुझे बहुत भूख लगी थी,
और मैंने सुबह ही दुआ की थी कि आज मुझे इफ्तारी में बहुत सारा फ्रूट खाने को मिल जाए। बेटी की ये बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। मैं दिल ही दिल में सेठ साहब के बेटे को दुआएं देने लगता हूँ, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें पेट भर के खाने को मिला था, बल्कि दोबारा मुझे फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी दोबारा हंसी खुशी के साथ गुजार सकता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर ज्यादा कुछ ना लिख सके तो कम से कम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह जरूर लिखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।